तो हम क्यों इजराइल का साथ दे रहे हैं? उसका कारण है कि इजराइल सत्य के साथ है और इजराइल ने क्लियर कह दिया है कि एक नागरिक का बदला 100 से लूंगा और 100 का बदला 1000 से लूंगा, कि ये जीत इजराइल की होगी। और मैं भगवान राम से भी मनोकामना करता हूँ कि सत्य जीते और इजराइल जीते। इजराइल एक ऐसा व्यक्ति है कि दूज देता नहीं है और बाद में छोड़ता नहीं है। तो ये जो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी वाले हैं ना, मुस्लिम यूनिवर्सिटी वाले और विपक्ष वाले हैं ना, उनको बोल दो अपने बच्चों को हमास भेज दो, उनको बोलो कि अपने बच्चों को फिलिस्तीन भेज दो। अगर इतना सुंदर लग रहा है तो वहां पर अपने बच्चों को 10 दिन भेज दो, पता लग जाएगा वहां पर। इजराइल में एक बार योगी बाबा को बोलो कि जिप्सी ओपन जिप्सी में फेरा करवा दे। मैं कह रहा हूँ फिलिस्तीन आके पैरों में गिर जाएगा इजराइल के। अच्छा। योगी का नाम सुने हो? अरे जब योगी बाबा का नाम सुनते हैं ना तो 4 बुलडोजर आगे, 4 पीछे, 2 दाएं और 2 बाएं चलते हैं बुलडोजर। आज इजराइल के प्रत्येक नागरिक को कंपलसरी है कि आर्मी की ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। और आज देखो उनके पास रिजर्व फोर्स है। अरे क्वांटिटी में मत जाओ, क्वालिटी में जाओ। इजराइल की क्वालिटी ऐसी है ना कि जिस गोला से वो आए वही गोला में भेज रहा है वो सबको। आई स्टैंड विथ इजराइल और मैं देश के प्रधानमंत्री का सपोर्ट करता हूँ, दिल खोल के करता हूँ और जब तक मैं जिंदा हूँ जब तक करता रहूँगा। क्योंकि उसका कारण है देश के प्रधानमंत्री को 140 करोड़ जनता ने चुना है, तो वो हमारे देश के लिए जो प्रतिनिधित्व कर रहा है और पूरे विश्व में जाके तिरंगा लहरा रहा है, उस व्यक्ति का सपोर्ट मैं करूँगा। और वो व्यक्ति किसी ना किसी रूप में हमारे यहाँ देवता रूपी काम कर रहा है, वो देव रूपी। अब उनको लोग इतना द्वेष भावना से देख रहे हैं। अरे उन्होंने इजराइल का सपोर्ट करा है। अगर उन्होंने इजराइल का सपोर्ट करा है तो सत्य का सपोर्ट करा है। इजराइल की उस बहन सैनिक जिसको मैं जानता नहीं हूँ, जो यहूदी है वो, उसके साथ इतनी बर्बरता करी है कि हमारे देश में माताओं की, बहनों की इज्जत करी जाती है। और जिस तरीके से उन्होंने ये मतलब घिनौना अपराध करा है, मेरी मैडम आत्मा रोती है कि एक महिला के साथ उसको निर्वस्त्र करके गाड़ी में उसकी वीडियो शूट करके और दुनिया को दिखाया जा रहा है। उसके परिवार वालों की क्या बीत रही होगी। इन्होंने जो हमास वाले हैं, इन्होंने अपनी औकात दिखा दी, फिलिस्तीन वालों ने अपनी औकात दिखा दी है। और इजराइल एक का बदला 100 से लेता है और 100 का बदला 1000 से लेता है। वो इजराइल है और इजराइल का जो नाम है ना वो विश्व प्रसिद्ध है। ठीक है, धोखे से इन्होंने 4 तरफ से हमला कर दिया एकदम से। ठीक है, धोखे से इन्होंने चारों तरफ से बमबारी भी कर दी और एकदम से जल से, वायु से, पैराशूट से, हर तरीके से वो लोग आए। मगर जीत सत्य की होगी। मैं नरेंद्र मोदी जी का सपोर्ट करता हूँ, मैं सत्य के साथ खड़ा हूँ और मैं इजराइल का सपोर्ट करता हूँ। और मैं दिल से इजराइल को सलाम करता हूँ कि ये जीत इजराइल की होगी। और मैं भगवान राम से भी मनोकामना करता हूँ कि सत्य जीते और इजराइल जीते। अच्छा, आपका अपना कोई स्टैंड नहीं है क्या कि नरेंद्र मोदी जी अगर इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं तो आप भी इजराइल को करेंगे? मान लीजिए नरेंद्र मोदी जी फलस्तीन को करते तो आप किसको करते? मेरे को नहीं पता है क्या मैं किसको वोट दे रहा हूँ। हाँ। मैंने कोई राहुल गांधी को वोट नहीं दिया है। हाँ। हमारे पूर्वजों ने, मैं अपने पूर्वजों को गलत नहीं बताऊंगा, जो गलती करी है, गलती बोल सकते हैं हम उसको, गलत और कोई चीज नहीं। 70 साल से जिस पार्टी को चुना है ना, उस पार्टी ने देश का भविष्य चुना होता तो 9 साल में नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद पाकिस्तान भूखमरी की कगार पे आ गया है। इसका मतलब कुछ ना कुछ फायदा था। रात को 8 बजे जैसी नोटबंदी की घोषणा हुई तो नरेंद्र मोदी की नोटबंदी की घोषणा के बाद वहां का एक नामी कुख्यात अपराधी क्या कहते हैं, सुसाइड कर लिया। अरे गोबर भक्तो, तुम इजराइल की बात छोड़ो। इजराइल में जैसे गाड़ी में औरत को जैसे रेप करके वीडियो शूट करके पूरा दुनिया को दिखाता ना, ये बात छोड़ो। तुम अपना देश की बात करो, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो देश है, इस देश की बात करो। इस देश के मणिपुर में औरतों को नंगा करके घुमा रहा है पूरा मणिपुर लेके। फिर नरेंद्र मोदी ने क्यों बात नहीं किया? एक भी शब्द नहीं किया मणिपुर के बारे में। और तुम इजराइल की बात कर रहे हो, तुम पैलेस्टाइन की बात, अपने देश की बात करो। तुम अपना देश की बात करो, देश की जनता की बात करो। तुम वहाँ बुलडोज़र, योगी बाबा का बुलडोज़र की बात कर रहे हो, वहाँ बुलडोज़र चलता नहीं है, वहाँ मिसाइल तो ये सब चलता है। अंधभक्तों, अपने देश की महिला सुरक्षित नहीं है और तुम इजराइल का बात कर रहा है। अपने देश का बहन बेटियों को पहले बचाओ, बाद में इजराइल वालों को बचाओ। आई सपोर्ट इजराइल, आई सपोर्ट मणिपुर, ऐसा बोलो। और अपने पीएम को बोलो, मणिपुर में जो घटना हुई है, हिंसा घटना हुई है, इसके बारे में छानबीन करने के लिए तुम लोग मत जाओ इतने दूर में, इजराइल पैलेस्टाइन में मत जाओ। अपना देश की बात करो, देश सुरक्षा रहेगा, बाद में जो करना है करो, पहले देश को बचाओ।
आज मणिपुर का इतना भरा संघर्ष हुआ है, उसके बारे में एक भी शब्द हम लोग ने नहीं सुना पीएम के मुंह से। और गोबर वक्त तो बोल रहा है हम इजराइल को सपोर्ट कर रहा है, पैलेस्टाइन को सपोर्ट कर रहा है। अपने देश की बात करो पहले।